George Orwell's 1984 projects the ultimate evil, total control of the human will. अथॉरिटीज एल्गोरिदम के जरिए मेरा फेस रीड कर सकती हैं, मुझे ट्रेस कर सकती हैं, मेरे किसी बिहेवियर को प्रेडिक्ट भी कर सकती हैं। पर अगर वो मेरे दिमाग में झांक कर पता लगाने लगे कि मैं क्या फील कर रहा हूं तो क्या होगा? मैं चाइना में ब्रेन सर्वेलेंस रिसर्च के एक मेन सेंटर में आया हूं, ये जानने के लिए कि क्या ऐसा वाकई पॉसिबल है और तब हमारी आजादी का क्या होगा। निंगबो यूनिवर्सिटी सरकार के लिए न्यूरोकैप प्रोजेक्ट चला रही है। ये डिवाइस हेलमेट या हैट में लगे वायरलेस सेंसर्स के जरिए पहनने वाले के ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। ये डेटा एनालिसिस के लिए एल्गोरिदम को भेज दिया जाता है। आज न्यूरोकैप का यूज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज और मिलिट्री में किया जा रहा है। ओके, तो मैं पहले आपको ये पहना देता हूँ। मैं इस ब्रेन मॉनिटरिंग डिवाइस को ट्राई कर रहा हूँ। ये आप क्या लगा रहे हैं? ये इलेक्ट्रोड्स हैं और इसके बाद मैं इन्हें न्यूरोकैप कंप्यूटर से जोड़ दूंगा और फिर अपना काम शुरू करूंगा। ये वेव्स देख रहे हैं आप? इन लाइंस का क्या मतलब है? ये है लो बीटा, हाई बीटा, लो गामा और हाई गामा। ओह ओके। जी हाँ। इसमें अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा और गामा ब्रेन के अरबों न्यूरॉन के बनाए इलेक्ट्रिक पल्सेस की फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। ब्रेन की बनाई फ्रीक्वेंसीज को एल्गोरिदम पहचानता और एनालाइज करता है ताकि यूजर की इमोशनल स्टेट में आए बदलावों को पहचान सके। ये हमारे थॉट्स को पढ़ने के लिए नहीं बना है, बल्कि हमारी एंग्जाइटी, टायर्डनेस, डिप्रेशन और एंगर को पहचानना इसका मकसद है। तो मेरी मेंटल टायर्डनेस 100 में से 40 है, जबकि बेसलाइन 50 है। मेंटल लोड 42 है, यानी ये एवरेज से नीचे है। और ये क्या है? अराउसल? ओह, मैं तो जरा भी अराउज्ड नहीं हूँ। और अटेंशन, सारा अटेंशन आपकी तरफ है। अच्छा स्टूडेंट हूँ मैं। सही कह रहे हैं आप। बढ़िया। तो न्यूरोकैप ब्रेन में खोजबीन करता है। देखिए, ये एक्चुअली प्रोडक्शन लाइन में काम करने वाले वर्कर्स के कॉग्निटिव स्टेट को समझने के लिए बना है। उनकी थकान या उनकी अटेंशन को सही से पहचान कर मैनेजमेंट अच्छे से फैसले ले सकता है। जैसे कि अगर वर्कर थका हुआ है या फिर उसका ध्यान भटक रहा है तो सिस्टम ये अलर्ट कर देता है कि उसे बदल दिया जाए। इससे प्रोडक्शन में सेफ्टी बनी रहती है और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये अलार्म क्यों बज उठा? इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन काफी थक गया है और आपकी थकान का लेवल एक थ्रेशोल्ड के ऊपर चला गया है। तो ये अलर्ट कर रहा है कि अब आपको अपना काम बंद करके आराम करना चाहिए और अपने दिमाग को भी साथ में थोड़ा आराम देना चाहिए। इसे सुनकर एम्प्लॉयर मुझे ब्रेक देने का फैसला कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये टीम काम करने के अलग अलग तरह के माहौल भी सिमुलेट कर रही है ताकि समझ सकें कि खास कंडीशन में लोगों पर इसका क्या असर होता है। मैं महसूस करना चाहता हूं कि सर्वेलेंस में एक वर्कर कैसा फील करता है। ये साबित करता है कि एक टीवी शो होस्ट करना इतना आसान नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये बहुत अजीब लग रहा है। ओके, मैं आपके शूज भी बदल देता हूँ। ओह, ये भी? बाप रे, मुझे तो बांध दिया गया है। मैं हिल नहीं सकता। अब आप सीधे आगे चलिए। हाँ, आगे की तरफ। अरे वाह, बढ़िया है। मैं तो टॉप फ्लोर पर हूं। मान लीजिए कि मैं कोई बिल्डिंग वर्कर हूं या विंडो साफ करने वाला, और अब मैं 20 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला हूं। अचानक मेरा सर चकरा रहा है। बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में मैं वो महसूस कर रहा हूं जो इस तरह के वर्कर्स जानलेवा हालात में फील करते होंगे। इस तरह न्यूरोकैप या ये सेंसर्स एम्प्लॉयर्स को खबरदार कर देंगे कि वर्कर इस वक्त डरा हुआ या थका हुआ है और उसके साथ कोई हादसा हो सकता है। सच में ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी गिर सकता हूं। ओके, अब मैं जंप करने वाला हूं। ओह माय गॉड! यूनिवर्सिटी के न्यूरो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की इस रिसर्च ने मुझे हैरत में डाल दिया। यहाँ तो हमारे दिमाग में झांकने की तैयारियां चल रही हैं। कुछ सिंपल सेंसर्स, एक कैप और बेसिक एल्गोरिदम के सहारे वो जान सकते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। न्यूरो कैप पहनकर
काम करने का मतलब है कोई मेरे इमोशंस को पढ़ सकता है। ये जानकर मुझे घबराहट होने लगी है। शायद आगे चलकर सारे काम ऐसे ही किए जाएंगे। डर लग रहा है कि अनजाने में ही मैंने अपनी आजादी सरकारों या कंपनियों के हवाले कर दी है। भले रोज न्यूरोकैप ना पहनना पड़े, पर एल्गोरिदम्स निगरानी रख सकते हैं और शायद जल्द ही हमारी दिमागी हालत भी जानने लगेंगे। लेकिन अगर साइंटिस्ट्स ने हमारे ऑल्टरनेटिव वर्जन्स बना लिए तो क्या होगा? तब क्या हम अपनी आंखों देखी पर भी भरोसा कर सकेंगे? Spectre showed me that whoever controls the data controls the future. डीप फेक्स कहलाए जाने वाले ये वीडियोस एआई और एल्गोरिदम्स के जरिए लोगों के चेहरे और आवाज को कॉपी कर सकते हैं, यानी नकली फुटेज तैयार की जा सकती है। इंटरनेट पर गलत जानकारियों की एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। हालांकि जरूरी नहीं कि इसका कोई नुकसान हो, पर इसका एक खतरनाक पहलू भी है। इस टेक्नोलॉजी से हम वो कहते या करते दिख सकते हैं जो हमने कभी किया ही नहीं। अगर हमने अपने वर्चुअल रूप पर कंट्रोल खो दिया तो समझिए हमारी आजादी तो गई। बर्कली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब दुनिया की टॉप इमेज सिंथेसिस लैब है। यहां मैं पता करूंगा कि डीप फेक्स कैसे बनाए जाते हैं। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट श्री गुनोसार मेरा सिंथेटिक वर्जन बना रही हैं। मेरी बॉडी काफी स्टिफ है, पर मेरा माइकल जैक्सन की तरह डांस करने का सपना रहा है। क्या मेरे शानदार डांस का फेक वीडियो बनाया जा सकता है? तो मैं अपना कैमरा ऑन करूंगी और आपको यहाँ वहाँ वॉक करना है और पोस्ट करना है। और मैं चाहती हूँ कि हम अलग अलग पोजीशंस में आपकी इमेजेस को रिकॉर्ड करें। आप समझ रहे हैं ना? ऑलराइट। और आपको पता है इसके बाद मैं क्या करूंगी? मैं किसी और को लूंगी और फिर उनके बॉडी के मूवमेंट्स को मैं आपके फेस के साथ मर्ज करूंगी। तो ऐसा लगेगा कि आप ही मूव कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। आप समझे? वाह, तब तो मजा आ जाएगा। इस टेक्निक को जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स या गैंस कहते हैं। ये मेरी इमेजेस लेकर उन्हें डेटा पॉइंट्स में बदलेगी ताकि एल्गोरिदम्स मेरा वर्चुअल रूप बना सकें। हाँ। तो आपके एल्गोरिदम के 2 पार्ट्स। हाँ, 2 पार्ट हैं। हाँ ओके। बिल्कुल। पहला पार्ट आपकी फेक इमेजेस तैयार कर रहा है और दूसरा पार्ट उसे देख रहा है जैसे कोई आर्ट क्रिटिक हो। मानो जैसे वो फैसला कर रहा है कि ये असली आर्ट पीस है या नकली आर्ट पीस है। और इसी तरह हमारी इमेज बनती जाती है। ये आपके स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करता है और इसके जरिए पहचानता है कि कौन सी इमेज असली है और कौन सी फेक है। सबसे मुश्किल होगा इसे नेचुरल दिखाना, है ना? हाँ, यही तो ट्रिक है। कभी डिजिटल इमेज क्रिएशन का इस्तेमाल सिर्फ हॉलीवुड के स्पेशल इफेक्ट्स आर्टिस्ट और बहुत काबिल प्रोग्रामर करते थे, पर आज ये सॉफ्टवेयर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। श्री दिखा रही हैं कि कैसे उन्होंने ग्रेजुएट स्टूडेंट कैरोलाइन को माइकल जैक्सन की तरह डांस करते दिखाया। ये तो बिल्कुल वैसे ही डांस कर रही हैं। हाँ, तो यहाँ हम माइकल जैक्सन के मोशंस को कॉपी कर रहे हैं और ये नीचे उनके पोज को डिटेक्ट किया है और फिर इसे फ्रेम बाय फ्रेम इस लड़की पर ट्रांसफर कर दिया है। किनारों पर ये कंप्यूटर जनरेटेड लग रही है, वरना पहचानना मुश्किल है कि ये नकली है। ये एल्गोरिदम्स इस मायने में खतरनाक हैं कि ये एकदम असली इमेज क्रिएट कर लेते हैं। इनसे चेहरे बदले जा सकते हैं, चीजों को हटाया या बदला जा सकता है, लोगों की स्टेटमेंट्स बदली जा सकती हैं। ये सब हमारी निजी आजादी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो सकता है। कांग्रेस डीप फेक्स के मुद्दे पर काफी गंभीर है। डीप फेक्स और डिसइंफॉर्मेशन के बाकी तरीके इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि अब सोशल मीडिया हर तरफ छाया हुआ है। इससे गलत इंफॉर्मेशन बड़ी तेजी से फैलती जाती है। आप भले मुझे डांस में एक एक्सपर्ट दिखा रही हैं, पर मुझे लगता है कि ये बहुत डेंजरस टेक्नोलॉजी है। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से इन चीज़ों को कंट्रोल करने के तरीके होने चाहिए, पर यहाँ एल्गोरिदम को कंट्रोल नहीं करना है, यहाँ पर इसके यूज़ को कंट्रोल करना है। मुझे लगता है कि एक पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए और ये तय होना चाहिए कि क्या लीगल है और क्या लीगल नहीं है।